वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबों का डिमांड आ रहा था कि हम वीओ प्रोफाइल एंट्री कैसे करें, तो वीओ प्रोफाइल एंट्री के लिए सबसे पहले हमारे पास एक बुक कीपर का आईडी होना चाहिए। और बुक कीपर के आईडी से हम लोकोस ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद लॉगिन करेंगे। जैसा कि हमारे यहाँ ऑलरेडी एक लॉगिन है, तो हम उसको एम पिन डाल के उसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद अगर आपके पास न्यू यूज़र हैं तो आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। एम पिन बनाने के लिए देगा। एम पिन बनाने के बाद ये पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल में ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको 0 शो करेगा और यहाँ पे सिंक करने के बाद डेटा ऑटोमेटिक सिंक करके आपका जितना भी आपके आईडी में मैप होगा वो आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को एंट्री स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग विलेज का जो डेटा है, सारा डेटा मैनेजमेंट हम लोग करके रखेंगे। और प्रस्ताव जो होगा वीओ का वो होना चाहिए। हमारी कमेटी की मेंबर होनी चाहिए, ओबी मेंबर होनी चाहिए, आरजीबी जिसको कि ईसी मेंबर बोलते हैं वो, बीओडी मेंबर, सारे का हमारे पास डेटा होना चाहिए। और जितनी कमेटी होती है ग्राम संगठन में वो भी डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंट्री करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन में हम लोगों को विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास देख रहे हैं कि हमारे पास ये टोटल वीओ ऊपर में आप देख पा रहे होंगे। टोटल वीओ आपके पास है 8/8, मतलब 8 आपका यहाँ पे है। जैसे अंजलि, बड़वा, बेली, गुलाब, सत्यम, सोना, श्याम, सोना, तुलसी और विजय, ये 8 एसएचजी आप विलेज ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमको एंट्री करना है। जैसे कि कुछ एसएचजीज वीओ में आप देख रहे हो कि एसएचजी शो कर रहा है। जैसे अंजलि में यहाँ पे 11 एसएचजी शो कर रहा है, लेकिन बड़वा में यहाँ पे 0 एसएचजी शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एसएचजीज को, जो हमारी मैप एसएचजी हैं, उसको मंगाने के लिए हम जैसे बड़वा ऐसे भी जीविका ग्राम संगठन है, उसके सामने 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड मैप डेटा, जो 5वां नंबर ऑप्शन है, डाउनलोड मैप डेटा पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी उसके जुड़ा हुआ मैप डेटा होगा वो डाउनलोड होके आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी 0 शो कर रहा था और अभी हम लोगों ने डाउनलोड मैप डेटा को किया तो हमारे पास 15 एसएचजीज उसमें मैप होके आ गए हैं। सेम कंडीशन बेली में भी है, बेली में आ गया है। और हम लोग दुर्गा में अगर नहीं आया है तो 3 डॉट पे जाके और डाउनलोड मैप एसएचजीज को क्लिक करेंगे। उसमें जितना भी डेटा डाउनलोड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा और जितना भी डेटा उसमें होगा, मैप होगा, वो सारा डाउनलोड होके आ जाएगा। सेम प्रोसेस हम लोग श्याम बीओ के लिए भी करेंगे। उसका भी डेटा, जो भी मैप होगा, वो डेटा हमारे पास आ जाएगा। ऐसे कंडीशन में सॉरी बैड रिक्वेस्ट या रिजेक्टेड का आएगा तो हम लोग उसको फिर से रिपीट कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 से 2 सेकंड। अगर सर्वर अच्छा नहीं होगा थोड़ा टाइम, जैसे रिजेक्टेड और बैड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है तो हम लोग उसको 2-4 बार ट्राई करेंगे अच्छे नेटवर्क एरिया में जाके। हो सकता है इसमें कोई मैप ऐसे चीज़ नहीं हो या बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, सक्सेसफुली होने के बाद आ जाएगा। सेम प्रोसेस एक बार हम तुलसी के लिए ट्राई करते हैं। ये डाउनलोड होके आ गया तुलसी का। बस एक श्याम का नहीं आया, श्याम का भी फिर से एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। हाँ, श्याम का भी हमारा टोटल एसएचजी इसमें एक ही है, वो आ गया है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एंट्री करना। जैसे कि बड़वा एसएचजीज का जो डेटा है हमारे पास है, बड़वा जीविका ग्राम संगठन का, तो इसकी एंट्री हमको स्टार्ट करनी है। तो हमको जैसे एसएचजीज में मेंबर के लिए हम लोग एसएचजीज जहाँ लिखा वहाँ पे मेंबर पे क्लिक करते थे, तो ये प्रोसेस नहीं करना है। ज़्यादातर यूज़र ये गलती कर रहे हैं, तो ये इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना है। इसमें जितने भी काम होंगे सारे के सारे वीओ प्रोफाइल के थ्रू होंगे। तो वीओ प्रोफाइल के लिए सबसे पहले हम लोग को जाना है 3 डॉट पे। 3 डॉट पे जाने के बाद सबसे ऊपर जो है वो वीओ प्रोफाइल, उस पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम लोगों को बेसिक डिटेल्स आएगी फर्स्ट पेज पे। तो बेसिक डिटेल्स में हमारा जो है वो ग्राम पंचायत, जो कि
पहले से दिख रहा होगा, उसको आप लोग चेंज नहीं कर पाइएगा। फिर आपको वीओ का नाम है, तो वीओ के नाम को पासबुक बैंक पासबुक के सेविंग अकाउंट जो होगा उस ग्राम संगठन का, उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर उसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो हम लोगों को फंड मंगाने में परेशानी आएगी, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि बीओ या एसएजी या सीएलएफ जो भी सीबीओज है, उसका नाम जो होगा वो हमारे बैंक पासबुक के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को लोकल लैंग्वेज में लिखना है, तो हम लोग इसको हिंदी में लिखते हैं, बड़वा जीविका ग्राम संगठन। हमारा फॉर्मेशन डेट सही है। हम लोग प्रमोटेड बाई में एनआरएलएम रखेंगे और न्यू रखेंगे। फिर मीटिंग फ्रीक्वेंसी में हम मंथली रखेंगे, क्योंकि हमारा मीटिंग जो है ग्राम संगठन का मीटिंग मंथ में एक बार होता है, महीने में एक बार होने की वजह से हम इसको मंथली रखेंगे। अगर हम इसको फोर्टनाइट रखते हैं, मतलब 15 दिन पे, तो नहीं, हमारे यहाँ एक महीने में एक बार इसकी मीटिंग होती है, तो हम लोग मीटिंग फ्रिक्वेंसी मंथली रहेगी। डेट और वीक, इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, लास्ट वीक में करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे वीक मांगता है, लेकिन हम लोग को महीने में एक बार मीटिंग होती है और डेट के अनुसार होती है, तो हम लोग उसको डेट चुनेंगे और उसका डेट, जैसे हमारा 15 तारीख को इस ग्राम संगठन की मीटिंग होती है तो 15 रखेंगे। बाकी जो भी आपको चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं अपने मीटिंग डेट के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का क्या है, इसमें हम लोग यस करेंगे। हमारा जो ग्राम संगठन वो पैसे की लेन देन करता है, तो इसमें हम इसको हाँ करेंगे। कंपल्सरी सेविंग जो है हमारे यहाँ, ऐच्छिक स्वैच्छिक बचत हमारे ग्राम संगठन में नहीं होती है। कोई भी अगर दीदी चाहे कि हम 5,000 रुपया एक्स्ट्रा रख देते हैं हमारे, हम अपना एक्स्ट्रा बचत करेंगे, तो वो हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, तो हम इसको नो सेविंग पे क्लिक करेंगे। कंपल्सरी सेविंग और ग्राम संगठन में नहीं होती है और ना ही उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है। वॉलंटरी सेविंग भी नहीं है हमारे यहाँ। इंटरमीडिएशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बुक कीपर, यहाँ ऑप्शन में यस इंटरनल का मतलब होता है अगर उसी ग्राम संगठन की किसी समूह में अगर सीएम जो होगी वो जुड़ी होगी, तो इसको यस इंटरनल बोलेंगे। अगर उस समूह उस ग्राम संगठन से अलग कोई मेल या फीमेल मेंबर हमारा बुक कीपर का काम करते हैं, तो उसको यस एक्सटर्नल पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यस एक्सटर्नल करके, जैसे हमारा जो है वो शिवचंद्र कुमार करके बुक कीपर हैं, और उनको हम लोगों ने यस एक्सटर्नल करके, क्योंकि मेल मेंबर है तो वो एसएचजी के मेंबर नहीं हो सकते हैं, तो इन्होंने यस एक्सटर्नल किया। अगर कोई बुक कीपर नहीं है वहाँ पे, तो नो करके भी एंट्री की जा सकती है। सेम है टेन्योर ऑफ इलेक्टेड ऑफिस बेरर, तो हमारे यहाँ 2 साल का होता है, तो हम लोग 24 मंथ करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ वीओ, अगर आपके यहाँ वीओ का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो हम यस करेंगे, नहीं हुआ होगा तो नो करेंगे। जैसे हमारे यहाँ नहीं हुआ है तो हम इसको नो करते हैं। उसके बाद रिजोल्यूशन मांगेगा, तो रिजोल्यूशन जैसे कि सब किसी को दिया गया है उस टाइप का रिजोल्यूशन हमको कार्यवाही पुस्तिका जो है उसमें लिखा होना चाहिए और दीदी का साइन होना चाहिए। तो रिजोल्यूशन के लिए जैसे हमने पीडीएफ बनाया है, तो ये वीओ लोकोस मीटिंग मिनट हमने ले लिया और ये एक्टिव स्टेटस रहेगा। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद सेकंड जो हमारा पेज ओपन होगा वो होगा मैप, इससे जिसको वीओ से मैपिंग करने का। लोग जैसे हमारे यहाँ एमआईएस में था कि हम लोग एमआईएस के थ्रू उसको मैप करते थे, अब सारा का सारा बुक कीपर के पास मैपिंग और अनमैपिंग का राइट रहेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हमारा पंचायत जो है वो बड़वा है और ये जो एसएच ग्राम संगठन है वो हमारे बड़वा गांव में ही है, तो हम इसको गांव में भी बड़वा चुनते हैं और पंचायत में भी बड़वा को चूज़ करते हैं। उसके बाद जो भी हमारा मैप डेटा होगा वो सारा का सारा मैप डेटा हमारा आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बड़वा गांव में हमारा जो इस ग्राम संगठन है, इसमें जो ब्लू कलर का भी शो कर रहा है 15, जिसमें ये 15 का 15 वीओ जो है वो
एसएचजीज जो है वो इस वीओ से टैग है, और हमारा अनमैप एसएचजीज को, जो कि हमारा मैप नहीं है, तो उसमें हमको 10 एसएचजी हमको शो कर रहे हैं जो कि इस विलेज में है और लेकिन किसी भी वीओ से टैग नहीं है। तो एक्चुअली में ये हमारा सारा का सारा एक्चुअल मैप है, फिर भी हम आप लोगों को सुविधा के लिए एक एसएचजीज को मैपिंग अनमैप करते हैं और फिर मैप करके भी दिखाते हैं कैसे अनमैप, अगर गलत मैपिंग होगी तो हम उसको अनमैप भी करेंगे, और उसको अगर हमारा मैपिंग नहीं हो पाया होगा तो हम उसको मैप करने का भी काम करेंगे। जैसे हम एक बजरंगबली, एक ब्रह्म बाबा एसएचजीज है, उसको हम करते हैं। तो बोल रहा है कि ईसी मेंबर है, सिलेक्टेड एसएचजीज कैनॉट बी अनमैप एज मेंबर इन ईसी। हमारा ईसी मेंबर है इसलिए नहीं हो सकता है। ईसी मेंबर मतलब होता है कि हमारी कमेटी में जुड़ी हुई है, ये जो थर्ड थर्ड नंबर है उसमें से जुड़ी हुई है, इसकी वजह से वहाँ पे जब तक हमको ईसी मेंबर से उसको नहीं हटाएंगे तब तक एसएचजीज को अनमैप नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्रह्म बाबा में एक मेंबर है जिसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये एक्चुअली जो हमारा ऊपर में आप ब्लू टिक देख रहे हैं नेटवर्क का, इसका मतलब होता है ये लाइव हमारा काम हो रहा है। तो जो भी हमारा काम होगा वो पोर्टल पे लाइव होगा, इसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत का तुरंत मैपिंग और अनमैपिंग शो करेगा। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था, फिर से हम लोग बैक आते हैं। हम लोग वीओ एसएचजी मैपिंग वाले पेज पे, सेकंड पेज पे, उसमें हम लोगों ने ब्रह्म बाबा जो है उसको हम लोग अनमैप करते हैं। तो अभी अनमैपिंग का पेज ओपन हो रहा है। हम लोग लिविंग का डेट है वो चुनते हैं, और लिविंग रीजन जो है हम लोग बोलते हैं रॉन्ग मैप, ठीक है। फिर सेटलमेंट का हम लोग सेटल कर देते हैं, फिर हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद नीचे अनमैप एंड अपलोड द एसएचजीज का ऑप्शन आता है, वहाँ से इसको हम लोग अपलोड अनमैप एंड अपलोड एसएचजीज करते हैं। ये रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अभी आप देख रहे हैं कि मैप एसएचजी में 14 बच गया और ब्रह्म बाबा यहाँ से चला गया है। तो इसके बाद अनमैप में एक एसएचजीज बढ़ गया है। हम अनमैप में जाते हैं। अभी तक आपने सीखा है कि किसी को एक्स्ट्रा मैपिंग है, अगर ऑलरेडी मैपिंग है हमारे यहाँ एग्रीगेटेड डेटा में, तो हम उसको मैप अनमैप कैसे करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे मैपिंग कैसे करेंगे, नई मैपिंग। तो जैसे हमारा ब्रह्म बाबा जीविका यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम इसी एसएचजीज को फिर से मैप करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्म बाबा जीविका एसएचजीज पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा ज्वाइनिंग का जो डेट है वो 17 का है, 15 अक्टूबर का है। इसको क्लिक करते हैं और सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैप एंड अपलोड द एसएचजी पे क्लिक करेंगे। ये हमारा रिकॉर्ड एडिट करके, फिर देखिए आपने अनमैप में 10 बज गया, यहाँ से ब्रह्म बाबा एसएचजीज चला गया है, और मैप एसएचजीज में हमारा, आप देख पा रहे हैं कि मैप एसएचजीज में हमारा यहाँ पे ब्रह्म बाबा थर्ड नंबर पे फिर से शो कर रहा है। तो ये इस तरीके से हम लोग अपने जितने भी ग्राम संगठन से जुड़े हुए एसएचजीज हैं उसको मैप और अनमैप करने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग थर्ड नंबर ऑप्शन पे पेज पे जाते हैं, ईसी मेंबर पे। अभी देख रहे हो बहुत सारे जगह पे आप मेंबर को इनएक्टिव करते हैं, वहाँ भी ईसी मेंबर शो करता है। वीओ में एसएचजीज को मैप अनमैप करते हैं, वहाँ भी इसी मेंबर को बताता है कि मेंबर ऑलरेडी इसी मेंबर में विलेज से जुड़ी हुई है। तो आपको यहीं से आके इसी पेज से उसको हटाना पड़ेगा। जैसे अभी आपने देखा कि ब्रह्म बाबा एसएचजीज नहीं करने दे रहा था, तो हमने इसी मेंबर को हटाया। उसी टाइप से आपको भी करना होगा, फिर उसके बाद आगे हम लोग इनएक्टिव या अनमैपिंग का काम कर पाएंगे। तो सारे जितने भी हमारे एसएचजीज हैं सभी से एक एक ईसी मेंबर लेना कंपलसरी है, लेकिन दूसरे राज्यों में बाकी सभी राज्यों में हमारे कम से कम 2 एसी मेंबर होता है, लेकिन बिहार के कॉन्सेप्ट में हमारे यहाँ
3 ईसी मेंबर लेना है, क्योंकि जो आरजीबी की मेंबर होती है हमारे बिहार में, वो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तीनों हमारे आरजीबी मेंबर होती है। ग्राम संगठन की बैठक में तीनों आती हैं। तो वहीं अगर सीलेब के केस में माना जाएगा तो ईसी मेंबर 2 लोगों को बनाएंगे, क्योंकि अध्यक्ष सचिव ही ग्राम संगठन की केवल जाती है उस मीटिंग में आरजीबी मेंबर में। तो इस तरीके से हम लोग ईसी मेंबर में, अगर हम विलेज के ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो बिहार के कॉन्सेप्ट में हमारे यहाँ तीनों को, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष तीनों को हम लोग यहाँ ईसी मेंबर में लेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जैसे इनमें ट्रेजरर को लिया गया है, एक और लेना पड़ेगा। तो यहाँ ईसी मेंबर को सिलेक्ट करते हैं। उनकी ईसी मेंबर जो है, ईसी मेंबर का नेम ये प्रेसिडेंट विनी देवी, और यहाँ विलेज ऑर्गेनाइजेशन में ये ईसी मेंबर के नाम पे जाएंगे। यहीं पे आपको बताना पड़ेगा, जैसे आप विलेज डिजिग्नेशन इन विलेज ऑर्गेनाइजेशन में पूछता है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर और ईसी मेंबर, मतलब कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव, ये पांचों को आप ओबी मेंबर को बनाएंगे। और बाद में ईसी मेंबर, अगर इन दो इसमें से कोई होगी उस पद पे विलेज ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे उसको अभी ही चूज़ कर लेंगे। बाद में ओबी मेंबर का पेज जैसे एसएचजीस में आता था वो यहाँ पे नहीं आता है। तो आपको जो भी ओबी मेंबर बनाना है आपको यहीं पे बनाना पड़ेगा, और बाकी को हम ईसी मेंबर बना के चलेंगे। जैसे ये हमारे ईसी मेंबर है तो हम लोग ईसी मेंबर बना के आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम डेट क्या है, तो हमारा डेट जो है वो 2007 15 अक्टूबर से। फिर हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे, वो दीदी इसमें मैप हो जाएगी। हर एक्टिविटी के बाद में आपको बार बार बताया जाता है कि विलेज आपको विलेज ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रस्ताव है वो लगाना पड़ेगा। तो प्रस्ताव लास्ट में हम लोग एक बार फिर से लगा देंगे। अगर हमारा नाम नहीं आता है तो हम रिफ्रेश मैप डेटा को क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा नाम शो करने लगेगा। जैसे हमारा इसमें सेक्रेटरी गुड़िया देवी हैं, उनको हम लोगों ने नहीं लिया था, तो इनको एक बार क्लिक करके इसमें ज्वाइन कर लेते हैं और सेव करते हैं। ये भी इसी मेंबर जुड़ जाए। इसी तरीके से हम लोग सारे के सारे जितने भी हमारे एसएचजीज हैं उन उसी सभी के सभी एसएचजीज के मेंबर को हम लोग ईसी मेंबर, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को हम लोग ईसी मेंबर बनाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग अध्यक्ष, सचिव जो है हम लोग यहीं पे बनाएंगे। जैसे कि हम लोग दुर्गा में हमारी जो दुर्गा में अध्यक्ष है वही हमारी एक्चुअल अध्यक्ष है, तो हम यहाँ पे इसकी सेक्रेटरी पूनम देवी को लेते हैं। और हमारा प्रेसिडेंट है वो विलेज ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको लेते हैं। फ्रॉम डेट, तो यहाँ पे 15 अक्टूबर जो है हमारा एक्चुअल डेट है। सिग्नेचरी को यहाँ पे यस जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे जो मेंबर ओबी मेंबर होती हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, वो तीनों की तीनों हमारी सिग्नेचरी होती हैं। वहाँ पे उपाध्यक्ष और उप सचिव को हम लोग ये सिग्नेचरी का ऑप्शन नहीं देते हैं। जैसे देख रहे हैं आपको कि यहाँ अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष तीनों का ऑप्शन दिया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को 5th पेज पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एड्रेस देना होता है, तो हम लोग एड्रेस इसमें ऑलरेडी है। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पेंसिल के बटन पे क्लिक करके आप इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम कुछ मॉडिफाई करते हैं। विलेज इनका है बड़वा, पोस्ट है श्यामपुर, और पंचायत इनका है ब्लॉक संग्रामपुर इस चंपर। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं।
सेव करने के बाद हम लोग आगे नेक्स्ट बैंक पे जाते हैं। बैंक पे एक्टिव है और फर्स्ट पेज इसका अपलोड नहीं है, तो फर्स्ट पेज को हम लोग अपलोड करेंगे। यहाँ से आपको कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कैमरा को अलाउ करेंगे। फिर हम लोग ई KYC ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ई KYC ऑप्शन जो आपका है, हमारे ई KYC ऑप्शन पे हम लोग क्लिक नहीं करेंगे। तो अगर हमारा रजिस्टर्ड ग्राम संगठन होगा तो वहाँ पे हम लोगों को उसका पैन टैन मिला होगा तो हम लोग उसको बात करेंगे। अगर हमारा रजिस्टर्ड विलेज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो हम लोग उसको बात नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की KYC पेज पे प्रॉब्लम आ रही है, तो KYC के पेज को हम लोग टच करके आगे बढ़ेंगे, कोई भी काम इसमें नहीं करेंगे। जब हमारा विलो जनरेशन जो है VO है, वो अगर हमारा VO रजिस्टर्ड होगा तो उसका पैन टैन बन सकता है, तो उसको हम लोग बात उसको एंट्री करेंगे, अगर नहीं होगा तो एंट्री नहीं करेंगे। फिर हम लोग लास्ट पेज पे चलते हैं, कमेटी पे। तो हमारे यहाँ सोशल एक्शन सब कमेटी बनी हुई है, इसमें 3 मेंबर है, बाकी 2 मेंबर पे कमेटी रेडी होती है, लेकिन हमारे बिहार के कॉन्सेप्ट में ये 3 मेंबर की कमेटी वैलिड होती है। तो हमारे इसके बिहार के कॉन्सेप्ट में जो जीविका का कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 मेंबर की कमेटी को बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अभी फिर से फर्स्ट पेज पे जाकर देखते हैं, तो हमारे यहाँ जो रिजोल्यूशन है वो कॉपी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया है, हर बार रिजोल्यूशन मांग रहा था, तो हम लोग रिजोल्यूशन की कॉपी हट गई है, तो हम लोग रिजोल्यूशन की कॉपी को फिर से करेंगे। अपलोड करने के लिए VO मीटिंग मिनट का करके सेव करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जितना मॉडिफिकेशन का काम था कर लिया है। बड़वा जीविका ये येलो हो गया है, इसको हम लोग थर्ड पे क्लिक करके और सेंड फॉर अप्रूवल बटन पे क्लिक करेंगे और हम लोग चेक करेंगे इसमें क्या कमी रह गई है। तो हम लोग क्लिक करने पे हमने देख रहे हैं कि हम लोग सारे के सारे चीज़ों को पूरा कर लिया है और ये अपलोड बटन भी हाईलाइट है। अगर अपलोड बटन हाईलाइट नहीं होगा तो हम लोग उसको फिर से आपका प्रस्ताव जो होगा विलेजाइजेशन का उसको और बैंक पासबुक को फिर से अपलोड करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको क्लिक करते हैं और अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए हम लोगों को अपलोड बटन पे क्लिक करना होगा। ये हमारा अभी अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। उसके बाद डेटा अपलोडिंग 1 बाई 1 का ऑप्शन आ रहा है। अभी हमारे पास डेटा अभी हमारे सर्वर पे अपलोड हो रही है और वो अब माई टास्क में शो करेगी। तो यहाँ से माई टास्क में जो हमारे BPM है, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, सॉरी यहाँ पे डेटा अपलोडिंग फेल हो गया है, समथिंग इवेंट रॉ का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग एक बार फिर से इसको सेंड फॉर अप्रूवल पे क्लिक करते हैं। हम देख रहे हैं कि अपलोडिंग का जो प्रोसेस है वो हमारा हो रहा है और 1 बाई 1 जैसे कि हम लोगों ने एक VO को अपलोड किया है तो 1 बाई 1 का ऑप्शन आ रहा है और ये अपलोड है, ये डेटा एडिट सक्सेसफुली फॉर अपलोड हो जा रहा है। यहाँ पे ट्रेस ID आया है। ट्रेस ID आने का मतलब होता है कि हमारा जो ये VO है वो पहली बार सर्वर पे अपलोड हुआ है, नहीं तो डाटा एडिट सक्सेसफुली और अपलोड का ये ही मैसेज आएगा। इसका मतलब कि डेटा हमारा पहले अपलोड हो चुका है, हम लोगों ने उसको री अपलोड किया है। तो इसके इस आधार पे हम लोग VO प्रोफाइल एंट्री कंप्लीट करेंगे और हम लोग उसके बाद BPM के ID से इसको वेरीफाई कर देंगे। तो ये हमारा VO का प्रोफाइल एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। आशा है आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमें आपके लाइक्स और कमेंट से काफ़ी उत्साह मिलता है और हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए काफ़ी इंकरेज। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कमेंट करें और हमारे चैनल को
इसी तरीके की जानकारी के लोगों से संबंधित या आजीविका से किसी से रिलेटेड संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।